नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज की इस वीडियो हम बात करेंगे आज के करंट जीके के बारे में। उससे पहले एक बार हम लोग कल का रिवीजन करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने किन लोक देवता की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? तो आंसर होगा इसका देवनारायण जयंती के ऊपर जो है हाल ही में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। याद रखना कि देवनारायण जयंती कब मनाई जाती है, तो माघ शुक्ल सप्तमी को देवनारायण जयंती मनाई जाती है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और याद रखना कि देवनारायण की जो जो फड़ है वो जंतर वाद्य यंत्र के साथ में बांधी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनकी जयंती कब मनाई जाती है, तो माघ शुक्ल सप्तमी को इनकी जयंती मनाई जाती है। हाल ही में 28 जनवरी 2023 को 1111वां जन्मोत्सव आसीन भीलवाड़ा में मनाया गया था। और याद रखना है यहाँ पर जो हाल ही में नरेंद्र मोदी ने यात्रा भी की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो काफ़ी चर्चा में है, पूछा जा सकता है कि भाई देवनारायण मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो आसीन भीलवाड़ा में देवनारायण का मंदिर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना। इनकी जयंती कब मनाई जाती है, तो माघ शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है। और याद रखना इनका कौन सा जन्मोत्सव मनाया गया है, तो 1111वां जन्मोत्सव मनाया गया था 28 जनवरी 2023 को। नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर आए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर डिजिटल बाल मेला द्वारा राजस्थान में किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो आंसर होगा इसका कौन बनेगा बाल लोकतंत्र पहरी कार्यक्रम की शुरुआत की गई। किस अवसर पर की गई है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के ऊपर इसकी शुरुआत की गई है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा मरु महोत्सव का आयोजन राज्य में किस जिले में किया जाएगा? तो आंसर होगा इसका जैसलमेर के अंदर जो है मरु महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आयोजन की तारीख क्या है, तो 3 से 5 फरवरी 2023 इसके आयोजन की तारीख है, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। और ये मरु महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा, तो पर्यटन विभाग के द्वारा किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का कौन सा एयरपोर्ट 1 फरवरी 2023 से साइलेंट एयरपोर्ट बनेगा? तो आंसर होगा इसका जयपुर एयरपोर्ट जो है 1 फरवरी 2023 से साइलेंट एयरपोर्ट बन जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बाल गोपाल योजना के तहत मंगलवार के स्थान पर अब सप्ताह के किस दिन दुग्ध वितरित किया जाएगा? तो आंसर होगा इसका बुधवार के दिन जो है वितरित किया जाएगा। किसकी? मंगलवार के स्थान पर बुधवार को होगा, और शुक्रवार के दिन तो पहले भी था और अब भी होगा। यानी अब सप्ताह में 2 दिन कौन कौन से होंगे, तो बुधवार और शुक्रवार होंगे। कक्षा 5 तक अगर हम बात करें तो 150 ml दूध बच्चों को दिया जाएगा। कक्षा 6 से लेकर 8 तक अगर हम बात करें तो 200 ml बच्चों को दूध दिया जाएगा। किस योजना के तहत प्रदान किया जाएगा, तो बाल गोपाल योजना के तहत। क्या किया जाएगा इस योजना के तहत, तो बच्चों को दूध वितरित किया जाएगा इसके तहत। और ये दूध कब वितरित होगा, तो बुधवार और शुक्रवार को वितरित किया जाएगा। इससे पहले कब हो रहा था, तो मंगलवार और शुक्रवार को किया जा रहा था। अब कब होगा, तो बुधवार और शुक्रवार को। और ये भी याद रखना है, कक्षा 5 तक 150 ml, कक्षा 6 से 8 तक 200 ml बच्चों को दूध वितरित किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा की गुफाओं में से भी प्राचीन 8000 साल पुराने शैलचित्र कहाँ मिले? तो आंसर होगा इसका भीम भड़क जोधपुर के अंदर जो है अजंता और एलोरा की गुफाओं से भी प्राचीन 8000 साल पुराने शैलचित्र पाए गए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दें अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो। अगला क्वेश्चन है, भारत का मिस्र देश की सेना के साथ पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 1 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो आंसर होगा इसका जैसलमेर के अंदर जो है साइक्लोन 1 का आयोजन किया गया है। ये किस बीच में चल रहा है, तो भारत और मिस्र देश के बीच में ये सैन्य अभ्यास चल रहा है, जिसका नाम क्या है, तो साइक्लोन 1। और इसका आयोजन कहाँ हो रहा था, जैसलमेर के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, जोधपुर में तैनात स्वदेशी हेलीकॉप्टर कौन सा है जिसने पहली बार गणतंत्र दिवस पर दिल्ली करते हुए पथ पर फ्लाई मास्ट का नेतृत्व किया है? तो आंसर होगा इसका प्रचंड, ये आपको ध्यान रखना है ना। इसने क्या किया है, तो एक तो ये पहली बात रखना है कि ये स्वदेशी हेलीकॉप्टर है, जिसकी नियुक्ति कहाँ हो रखी है, तो जोधपुर में इसकी नियुक्ति कर रखी है। हाल ही में इसने जो है दिल्ली करते हुए पथ पर जो फ्लाई मास्ट किया गया था उसका नेतृत्व जो है प्रचंड ने किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, जयपुर साहित्य उत्सव में किस उपन्यास को सर्वोत्कृष्ट कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा इसका उमादे। और उमादे रचना किसकी है, तो डॉक्टर फतेह सिंह भाटी की है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सर्वोत्कृष्ट कृति पुरस्कार किसको मिला है, तो उमादे को मिला है। और लेखक कौन है, तो डॉक्टर फतेह सिंह भाटी इसके लेखक हैं। और ये जो है जयपुर साहित्य उत्सव में प्रदान किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजभवन जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स का लोकार्पण किसने किया है? तो आंसर होगा इसका कलराज मिश्र ने जो है एग्जाम वॉरियर्स का लोकार्पण किया। और ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग करेंगे आज के करंट जीके क्वेश्चन। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, तो वीडियो को प्लीज़ आप लोग एक बार लाइक कर दें। देश के 15 शहरों में
क्लीन हाइड्रोजन एनर्जी पर शोध होगा। इनमें से एकमात्र राजस्थान में कहाँ पर किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है आईआईटी जोधपुर, बी है आईआईएम उदयपुर, सी है एसएमएस मेडिकल जयपुर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से जो सही आंसर होगा वो होगा आईआईटी जोधपुर। क्या किया जाएगा यहाँ पर? जो क्लीन हाइड्रोजन एनर्जी है इस पर शोध होगा। कहाँ पर? तो याद रखना आईआईटी जोधपुर के अंदर। ऐसे 15 शहरों को शामिल किया गया है, इसमें जो है राजस्थान के आईआईटी जोधपुर को शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लीन हाइड्रोजन एनर्जी पर शोध के लिए आईआईटी जोधपुर को चुना गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देश के 15 शहरों में क्लीन हाइड्रोजन एनर्जी पर शोध होगा। इनमें से एकमात्र राजस्थान में आईआईटी जोधपुर का चयन किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना। भाई पूरे देश की अगर बात करें तो 15 शहरों को चुना गया है। किस हेतु चुना गया है? तो क्लीन हाइड्रोजन एनर्जी पर शोध के लिए चुना गया है। इसमें से राजस्थान का एकमात्र इंस्टीट्यूट कौन सा है? तो आईआईटी जोधपुर को चुना गया है, ये आपको ध्यान रखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, तो वीडियो को प्लीज़ एक बार आप लोग लाइक कर दें। अगला है 28 जनवरी 2023 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेज अर्थात रास द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय मसाला बिजनेस मीट 2023 का आयोजन या का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन नंबर ए है जयपुर, बी है जोधपुर, सी है अजमेर और डी है अलवर। तो यहाँ से आंसर होगा जयपुर। ठीक है ना। यहाँ पर किसका आयोजन किया गया है? तो यहाँ पर आयोजन किया गया है राष्ट्रीय मसाला बिजनेस मीट 2023 की यहाँ पर बात हो रही है, जो कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेस द्वारा इस जो मीटिंग थी उसका क्या किया? उद्घाटन किया। ये आपको ध्यान रखना है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जयपुर इसका आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 28 जनवरी 2023 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेज द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय मसाला बिजनेस मीट 2023 का उद्घाटन जयपुर के अंदर किया है। तो ये आपको ध्यान रखना कि भाई ये मीट किसके द्वारा आयोजित की गई थी? तो राजस्थान एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेज द्वारा 2 दिवसीय इस मीट का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन जो है जयपुर के अंदर जो है ओम बिरला ने इसका उद्घाटन किया। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 26 जनवरी के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्य के किन 2 व्यक्तियों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। रीड किया मैं आपको आपके व्यक्तित्व वाला टॉपिक दे रखा है, उससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। ऑप्शन नंबर ए है तेजपाल यादव, बी है सत्येंद्र यादव, सी है सत्यनारायण जाट और डी है ए और बी दोनों। तो यहाँ से आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी तेजपाल यादव को और सत्येंद्र यादव को जो है कौन से चक्र के लिए चुना गया है? तो यार ना शौर्य चक्र के लिए चुना गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको मान सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आंसर क्या होगा? तेजपाल यादव और सत्येंद्र यादव, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में 26 जनवरी के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्य के 2 व्यक्तियों तेजपाल यादव जो कि अलवर जिले के निवासी हैं और सत्येंद्र यादव ये भी कहाँ के निवासी हैं? अलवर के निवासी हैं। इनको जो है शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। ये आपको सबको पता है। आपको पता है कि भी परमवीर चक्र किसको मिला है? तो मेजर पीरू सिंह को मिला है, और सबसे पहला है ना। और अब हम अगर बात करें तो देखो 2 व्यक्तियों को भी हाल ही में शौर्य चक्र दिया गया। तेजपाल यादव अलवर के और सत्येंद्र यादव अलवर के, दोनों यादव हैं और दोनों कहाँ के बिलोंग करते हैं? तो अलवर जिले से बिलोंग करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिला प्रशासन द्वारा जालोर महोत्सव का आयोजन कब तक किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है 15 से 17 फरवरी, बी है 15 से 20 फरवरी, सी है 15 से 25 फरवरी और डी है 15 से 28 फरवरी। तो सही आंसर होगा इसका 15 से 17 फरवरी को जो है जालोर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जिला प्रशासन द्वारा जालोर महोत्सव का आयोजन 15 से 17 फरवरी तक किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लंदन के वेस्टमिंस्टर संसद भवन में गणतंत्र दिवस पर तप्ती माहेश्वरी को इंडिया यूके अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसका संबंध राज्य के किस जिले से है? तो तृप्ति माहेश्वरी को कौन सा अवार्ड मिला है? इंडिया यूके अचीवमेंट अवार्ड मिला है। ये सम्मानित किए गए, इनका संबंध पूछा है कि किस जिले से है। ऑप्शन नंबर ए है अजमेर से, बी है जोधपुर से, सी है उदयपुर से और डी है पाली से। तो ऐसे आंसर होगा जयपुर जिले से इनका संबंध है। ठीक है ना। तृप्ति माहेश्वरी का संबंध कहाँ से? तो जयपुर से है, ये आपको ध्यान रखना। लंदन के वेस्टमिंस्टर संसद भवन में गणतंत्र दिवस पर जो है तृप्ति माहेश्वरी को जो है इंडिया यूके अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनका संबंध जो है जयपुर जिले से इनका संबंध है, ये आपको ध्यान रखना है। लंदन के वेस्टमिंस्टर संसद भवन में गणतंत्र दिवस पर तृप्ति माहेश्वरी को इंडिया यूके अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध राज्य के जयपुर जिले से है, ये आपको ध्यान रखना है। नाम क्या है? तो तृप्ति माहेश्वरी इनका नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर जगदीश राणे, बी है PS जेतावत,
सी है दुलाराम सहारण, डी है इकराम राजस्थानी। तो यहाँ से आंसर होगा डॉक्टर जगदीश राणे। यहाँ पर बात किसकी हो रही है तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था की यहाँ पर बात हो रही है, जो कि कहाँ स्थित है, बीकानेर जिले के अंदर स्थित है। आप सबको पता है इसके बारे में, आपके रीट वाले एक टॉपिक में दे रखा है कि प्रमुख अनुसंधान केंद्र, इसका ये भी आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था कहाँ है तो बीकानेर के अंदर स्थित है। और इसके हाल ही में निदेशक किसको बनाया गया तो डॉक्टर जगदीश राणे को इसका निदेशक बनाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था का निदेशक डॉक्टर जगदीश राणे को नियुक्त किया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर की गई थी तो बीकानेर के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम में रीड के हिसाब से, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को जरूर शेयर करें और प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दें। 1 से 5 फरवरी तक आयोजित होने वाली राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है परीक्षित साहनी, बी है शिवा चौहान, डी है ज्योति किरण और सी है ज्योति किरण और डी है कुंजन गर्ग। यहाँ पर बात किसकी हो रही है तो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है ना, जिसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया जाएगा तो आंसर होगा इसका परीक्षित साहनी को यहाँ पर जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा। बात किसकी हो रही है तो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की यहाँ पर बात हो रही है, जिसमें जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिलेगा तो परीक्षित साहनी को मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1 से 5 फरवरी तक आयोजित होने वाले राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड परीक्षित साहनी को प्रदान किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, को ध्यान रखना है ना। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसकी तहत तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि राजस्थान का होगा उसके तहत जो है आपको याद रखना परीक्षित साहनी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। इसका आयोजन कब से कब तक होगा तो 1 से 5 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है जवाहर कला केंद्र जयपुर एवं सुर संगम संस्थान द्वारा आयोजित 33वें राष्ट्रीय युवा संगीत समारोह का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए है जवाहर कला केंद्र जयपुर, बी है बिरला ऑडिटोरियम जयपुर, सी है इंदिरा गांधी स्टेडियम जयपुर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से आंसर होगा जवाहर कला केंद्र जयपुर। यहाँ पर जो है जवाहर कला केंद्र जयपुर एवं सुर संगम संस्थान द्वारा जो है 33वां राष्ट्रीय युवा संगीत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यानी राष्ट्रीय युवा संगीत समारोह का आयोजन कहाँ हो रहा है तो जवाहर कला केंद्र के अंदर हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है तो जवाहर कला केंद्र और जयपुर एवं सुर संगम संस्थान के द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जवाहर कला केंद्र जयपुर एवं सुर संगम संस्थान द्वारा आयोजित 33वें राष्ट्रीय युवा संगीत समारोह का आयोजन जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर किया जा रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। अगला है राज्य का दूसरा पैसेंजर रोपवे कहाँ बनाया जाएगा, इसकी मंजूरी हाल ही में राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई है। तो ऑप्शन नंबर है गढ़ गणेश मंदिर जयपुर, बी है नीमच माता मंदिर उदयपुर, सी है करणी माता मंदिर बीकानेर और डी है सुंदा माता जलोर, ये आपको ध्यान रखना। तो सबसे नंबर अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसका सही आंसर होगा गढ़ गणेश मंदिर जयपुर के अंदर, ये आप सबको याद रखना है। यहाँ पर जो है राज्य का दूसरा पैसेंजर रोपवे स्थापित किया जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें राजस्थान के अंदर सबसे पहला रोपवे कहाँ लगा था तो सुंदा माता जालोर के अंदर सबसे पहला रोपवे लगाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर अगर हम बात करें दूसरा पैसेंजर रोपवे तो है तो गढ़ गणेश मंदिर जयपुर के अंदर। अगर हम बात करें नीमच माता उदयपुर की तो यहाँ पर जो है राज्य का 6ठा रोपवे स्थापित किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है ना। राज्य का 6ठा कहाँ बनेगा तो नीमच माता उदयपुर के अंदर। अगर हम बात करें सुंदा माता जालोर के अंदर तो जो पहले नंबर का बना था। अगर हम बात करें दूसरे पैसेंजर रोपवे की तो गढ़ गणेश मंदिर जयपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा। तो ये सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मैंने बताया, आपको ध्यान रखना है। राज्य का दूसरा पैसेंजर रोपवे गढ़ गणेश मंदिर जयपुर में बनाया जाएगा, इसकी मंजूरी हाल ही में राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है हाल ही में 17 जनवरी 2023 को प्रदेश के किस जिले में खिलौना बैंक का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है हनुमानगढ़, बी है श्री गंगानगर, सी है जयपुर और डी है उदयपुर। तो यहाँ से आंसर होगा हनुमानगढ़, ठीक है ना। यहाँ पर जो है खिलौना बैंक की स्थापना की गई। आपको पता है कि खिलौने के लिए वैसे भी हनुमानगढ़ प्रसिद्ध है और यहाँ पर खिलौना बैंक की स्थापना कर दी गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में 17 जनवरी 2023 को प्रदेश के हनुमानगढ़ जिले में खिलौना बैंक का शुभारंभ किया गया है। तो ये तो थे हमारे आज की क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे क्विज क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। और वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर कर देना। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, इससे थोड़े व्यू कम आते हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर करें। हाल ही में 26 जनवरी के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्य के किन 2 व्यक्तियों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया है, तो आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। और ये भी लिखना है कि ये दोनों व्यक्ति कहाँ के रहने वाले, इसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है, ठीक है। अगला है हाल ही में केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो आपको ये इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में लिखना है। साथ ही ये भी लिखना है कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था जो है किस सन में बनाई गई थी और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।